जिसने कहा संकरे द्वार से प्रवेश करना, उसी प्रभु यीशु के नाम आज के आशीर्वाद के कार्यक्रम में सबका स्वागत है। स्तुति, वचन, गवाही और आराधना द्वारा आप सबको ढेर सारे आशीष मिले। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
निर्गमन अध्याय 3 वचन 7 से लेकर हम पढ़ेंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वचन 7 से लेकर पढ़कर, प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी। मैं उसका दुख अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उसे मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध तथा मधु की नदियाँ बहती हैं, यहाँ कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी बसते हैं। मैंने इस्राएलियों की पुकार सुनी, उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ। तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले आऊँ? ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए उसका प्रमाण यह होगा कि जब तुम इस्राएल को मिस्र देश से निकाल लाओगे तो तुम लोग ये पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है, प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। आप लोग जिनका पाप स्वीकार हुआ है आप लोग खुश है, जिनका नहीं हुआ है आप लोग खुश है। आप कुछ थोड़ी ही देर में जब का पाप स्वीकार आपका खत्म हो जाएगा, आप सचमुच में खुश हो जाएंगे। जैसे यीशु ने कहा, मैं इससे आनंद तुम्हें प्रदान करूंगा जो कोई छीन नहीं सकता है। बोलिए हालेलुया। आज एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बोलना है। ये एक थोड़ा सा इतना सुनने में एक अच्छा लायक नहीं है, लेकिन एक समझने वाली बात है। सुनने में सुनते रहने से इतना मज़ा आएगा, उसी प्रकार के मज़ेदार वाली बात नहीं है। कुछ समझने वाली बात बोलने के लिए जा रहे हैं। बोलिए हालेलुया। ये हम जो समझने का विषय का नाम है बुलाहट। बोलिए बुलाहट। क्या है बुलाहट? व्हाट इज इंग्लिश में बोलते वोकेशंस। ये बुलाहट क्या है? मिस्टेक है तो भी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक डेफिनेशन जो इंग्लिश में है मैं आपको दे दूंगा, हिंदी में सिंबल में समझाऊंगा। बुलाहट मतलब प्रभु का बुलाहट, गॉड कॉल्स, ईश्वर का बुलाहट। वो बुलाहट क्या है? पहचानना जरूरी है। डिसर्न, इसको बोलते हैं डिसर्न करना है। ये बुलाहट प्रभु सबको बुलाता है। बुलाता नहीं बुलाता है, किस बात के लिए बुलाता है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये समझने के लिए हमको कैटेकिज्म किताब आप लोग सुना है क्या? धर्म शिक्षा, इंग्लिश में बोलते हैं कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च। इंग्लिश में शॉर्ट में CCC बोलता है, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च। उसमें पैराग्राफ नंबर 1 में ऐसा लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, सिंपल है, हिंदी में बाद में समझाऊंगा। गॉड इन्फिनिटली परफेक्ट, ब्लेस्ड इन हिमसेल्फ, जो अपने आप में पूर्ण है। मैं कल बताया, आज बताया, हमको पता नहीं, ईश्वर पूर्ण है। ईश्वर पूर्ण है। जो पूर्ण ईश्वर अपने आप में डिवाइन है, ब्लेस्ड है, आशीष है। वो फ्रीली मानव जाति को बनाया, फ्रीली क्रिएटेड मैन। फॉर व्हाट? टू मेक हिम शेयर इन हिज ब्लेस्ड लाइफ। तो ईश्वर मनुष्य को अपनी स्व इच्छा से, इसलिए मैंने बोला थोड़ा कठिन विषय है, इसलिए नींद आ सकता है। ये समझने वाले विषय है, सुनकर खत्म करने का नहीं है। दिस इज फॉर ऑल योर लाइफ, आपके जीवन के लिए। ईश्वर जो अपने आप में अच्छा है, अपनी स्व इच्छा से मानव जाति को बुलाता है। फॉर व्हाट? टू मेक नॉन गॉड्स ब्लेसेडनेस। ईश्वर जो भला है,
ईश्वर जो परफेक्ट है, पूर्ण है, उसके बारे में सभी मानव जातियों को बचाने के लिए, बताने के लिए ईश्वर सबको बुलाता है। ये कैटेकिस्ट नंबर 1 में बताता है। ये क्यों? इसलिए पूरे मानव जाति का एक ही मकसद है, एक ही बुलावा है। जो ईश्वर जो अपने आप में परफेक्ट है, पूर्ण है, उसके बारे में सभी लोग जान जाए। सभी लोग जान जाने के लिए ईश्वर मनुष्य को बुलाता है। सबसे पहले सभी लोग ईश्वर के बारे में जानना, ईश्वर की भलाई को जानना, ईश्वर की परफेक्शन को जानना, इसी के लिए ईश्वर सारे एक मानव जाति को बुलाता है। कैसे बुलाता है? टू सीक हिम, टू नो हिम एंड टू लव हिम। बोलिए, टू सीक हिम, टू नो हिम, टू लव हिम। इसलिए ईश्वर जो अपनी भलाई का प्रचार करने के लिए सबको बुलाता है। मकसद एक ही है, सभी लोग ईश्वरीय भलाई को प्रकट करना है, ईश्वर के जो भलाई के बारे में प्रचार करना है। वो प्रचार लास्ट में आएगा, वो एंड है, वो लक्ष्य है। वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? ईश्वर मनुष्यों को बुलाता है टू सीक हिम, ईश्वर को खोजने के लिए। खोजते खोजते क्या करेगा? आप ईश्वर को जानने लगेगा। जितना जानने लगेगा, आप ईश्वर को प्यार करने लगेगा। जब ईश्वर को आप खोजेगा, जब ईश्वर को आप जानेगा, जब ईश्वर को जानने पर इसको प्यार करना लगेगा, जो जिस व्यक्ति के जो ईश्वर को आप प्यार करने लगेगा, आप क्या करेगा? आप जिसको प्यार करता है उसके बारे में सबको बताना शुरू करेगा। यही ये मनुष्य का कॉलिंग। ये मनुष्य को इसी प्रकार प्रभु सबके लिए बुलाता है। मनुष्य सभी लोगों के बुलाता है। ईश्वरी जो महिमा का, ईश्वरीय कृपा का प्रकटन करने के लिए सब मनुष्यों को बुलाता है। लेकिन एक बुलावा अलग अलग तरीके से कैथोलिक कलीसिया में एक किया जाता है, अलग अलग तरीके से। इसलिए बुलावा 4 प्रकार का है। सबसे पहले मैरिड लाइफ, शादीशुदा का जीवन, शादीशुदा वैवाहिक जीवन। दूसरा है पुरोहिताई जीवन। तीसरा है रिलीजियस लिविंग, रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ मतलब सिस्टर बनकर, ब्रदर बनकर सेवा करना। चौथी बात है सिंगल लाइफ। सिंगल लाइफ मतलब अकेला जीवन बिताना, अकेला। एक एक को हम धीरे धीरे समझने के लिए कोशिश करेंगे। मैं फिर से बताऊंगा, थोड़ा सा कठिन है। पैराग्राफ कैटेकिस्ट नंबर आप धर्म शिक्षा के किताब में देख सकता है। इसी प्रकार ये शुरू करता है, गॉड infinitely perfect, blessed in himself, freely created human being to make him share। उसके बारे में सब लोग जानना, उसके बारे में सब लोग जानना, और उसकी ईश्वरीय गरिमा को सभी लोग जानना। वो प्रचार करने के लिए सभी लोगों को बुलाया है, लेकिन कैसे करेगा? अलग अलग तरीके से करेगा। सबसे पहले सबको ये बुलावा अलग अलग तरीका है। कुछ लोग शादी विवाह के द्वारा, कुछ लोग पुरोहित बनकर, कुछ लोग सिस्टर या ब्रदर बनकर, कुछ लोग अकेला जीवन बिताते हुए ये ईश्वरी महिमा को प्रकट करेगा। संत योहन में लिखा हुआ है, मैं अभी अध्याय याद नहीं आ रहा है। यीशु ने कहा, ये प्रभु, अध्याय 17 में लिखा है, जो महिमा मुझे आपके साथ पहले था उसी महिमा से मुझे विभूषित कर। जो महिमा मुझे आपके साथ में था इस दुनिया में आने से पहले, मनुष्य बनकर आने से पहले, जो महिमा मेरे आपके साथ में था उसी महिमा से मुझे फिर से विभूषित कर। ग्लोरीफाई मी बिफोर गॉड, गॉड ओ फादर, ग्लोरीफाई माई सेल्फ बिफोर यू। The glory which existed before the creation, glorify me again in your presence। मुझे आपसे फिर अपनी ग्लोरी में, महिमा में विभूषित कर। बोली हालेलुया। इसलिए इसके बारे में कैथोलिक कलीसिया बता, सफारी में जो बोल रहा हूँ कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा है। एक मनुष्य ईश्वर के बारे में जानकारी देना, इसलिए सिंबल में कहता है सभी लोग बुलाया गया है
ईश्वर की सेवा करने के लिए। बोलिए, सभी लोग बुलाए गए हैं ईश्वर की सेवा करने के लिए। मैं सिंबल में कहता हूँ, सभी लोग ईश्वर की सेवा करने के लिए बुलाया गया है। बहुत सारे लोगों ने गलत समझ कर रखा है, कौन ईश्वर की सेवा करेगा? ओ तो फादर का काम है ना, वो सिस्टर का काम है ना, वो ईश्वर की सेवा करना। गलत, बिल्कुल गलत। कलीसिया की शिक्षा में सभी लोग ईश्वर की सेवा करने के लिए बुलाया गया है। सेवा कैसे होगा? सबसे पहले ईश्वर की खोज करना, उसके बाद खोजते खोजते क्या आएगा? यू नो हिम, ईश्वर को आप जानने लगेंगे। आप ईश्वर को जानने लगने पर क्या करेगा? जानने लगने पर आप उनको प्यार करने लगेगा। आप जब उनको प्यार करेगा, आप उनकी सेवा करेगा। बाइबल को लिए संत योहन अध्याय 21, संत योहन अध्याय 21 15 से लेकर। जलपान के बाद ईसा ने सीमोन पेतरुस से कहा, सीमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमने को चराओ। ईसा ने दूसरी बार उससे कहा, सीमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, सीमोन योहन के पुत्र, क्या मुझे प्यार करते हो? पेतरू को इससे बहुत दुख हुआ। उन्होंने तीसरी बार उससे ये कहा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने ईसा से कहा, प्रभु आप तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं मैं आपको प्यार करता हूँ। ईसा ने उनसे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। इधर देखिए, पहले पहले जब यीशु ने पेतरुस को बोला, प्रभु पेतरुस सीमोन के पुत्र, तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस, हाँ प्रभु प्रभु क्या बात कर रहा, मैं आपको तो प्यार करता। क्या सवाल कर रहा है? जब एक और सवाल किया, सीमोन के पुत्र पेतरुस, तुम मुझे प्यार करते हो? तब पता चला कुछ दाल में कुछ काला है। पता चला मैं कुछ बड़ी गलती करके बैठा हुआ है। मैंने इस यीशु को परित्याग किया था, निंदा किया था, मैं इनको नहीं जानता था, बोला था। इसलिए यीशु ने 3 बार उससे पूछा, 3 बार इनकार किया, तो 3 बार पूछने के बाद बोला, तुम मेरी भेड़ों को चराओ। कहने का मतलब, प्रभु की सेवा सबको करना है, लेकिन वो सेवा कौन उसकी सेवा करेगा? जब आप उनको बोलिए, जब हम उनको जानेंगे, सही है। जानने के बाद ऐसे, हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे बैठने से होगा? जितना जानेगा आप उनको प्यार करेगा, प्यार करेगा तब उनकी सेवा करने के लिए। पारिवारिक जीवन में हर एक बुलाहट में बहुत जरूरी है, हर एक बुलाहट में जरूरी है। पति पत्नी, पति पत्नी की बात छोड़े, लड़का लड़की शुरू में मैसेज करने लगेगा, आई लव यू, यू लव यू, आई मिस यू, यू टू मिस यू, आई 3 मिस, आई 4 मिस, ऐसा लिखते जाएगा। उसके बाद में फालतू में लिखता है, सीरियस नहीं लिखता है। उसके बाद में सचमुच में एक दूसरे को जानता भी नहीं है, ऐसे ही फालतू डायलॉग मारता है। शादी के बाद ही थोड़ा समझने में जानना शुरू करेगा। इसलिए कहा जाता है, लव इज टू अंडरस्टैंड। प्यार मतलब एक दूसरे को समझना है। तो एक दूसरे के साथ रहने से थोड़ा समझना शुरू करेगा, तब उनकी कमियों को समझ में आएगा, तब उनकी कमी जानने पर भी आप उनको प्यार करेगा। सचमुच में प्यार करेगा तो आप उनकी सेवा करने शुरू करेगा। सबको जय यीशु। मेरा नाम नीलिमा है और मैं गाज़ियाबाद से आई हूँ। डिवाइन रिट्रीट में मेरा ये दूसरी बारी है। पहली बारी में जब आई थी तब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में थी, 12 साल की थी, और वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, अद्भुत था, फर्स्ट टाइम था।
बट मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया कि लोगों को अलग अलग तरह के पवित्र आत्मा ने अलग अलग तरीके से छुआ था, पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो आखिरी दिन में मैं फादर जो डायरेक्टर हैं उनके पास गई और बहुत रोते हुए बोली कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, सबको कुछ ना कुछ मिला है और मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। तो फादर भी बहुत, मैं रो रही थी तो टच हो गए थे। फिर उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और जब मैं वापस चली गई तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पवित्र आत्मा किसी को ऐसे खाली हाथ भेजे। मुझे भी खाली हाथ नहीं भेजा था। और जब मैं वापस गई तो मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत बदलाव पाए। बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी ईश्वर ने मेरा ख्याल रखा। कभी कभी मेरी इच्छा होता थी कि मम्मी पापा घर पे हों और जब मैं स्कूल से वापस आऊँ तो वो भी होता था। मतलब मैं बहुत छोटी छोटी प्रार्थना करती थी, उसकी भी ईश्वर ख्याल रखते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ रोज़ी था, क्योंकि जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है तो हमें भी पता है कि हमारा एडवर्सरी हमारे पीछे पड़ता है। तो धीरे धीरे हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगी और फैमिली एटमॉस्फेयर में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, पेरेंट्स के बीच में। हमारी लाइफ भी डिस्टर्ब हुई और बहुत सालों तक डिस्टर्बेंस बहुत एग्रेवेट हो गई। बहुत मुश्किल समय हमने देखा और लोग भी बातें करने लगे, लोग भी हमसे कटने लगे, हम एलिनेट होने लगे। लेकिन उस समय भी परमेश्वर हमारे साथ था। इतनी डिस्टर्ब फैमिली लाइफ में भी परमेश्वर ने हम तीनों भाई बहनों को एक अच्छी सरकारी नौकरी दी, जो कि बहुत कठिन था। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि हम तो बहुत डिस्टर्ब थे, पढ़ाई भी डिस्टर्ब थी, सब कुछ डिस्टर्ब था, लेकिन परमेश्वर ने कैसे हम लोगों को बचा के रखा हर तरीके से। पर उस वक़्त ऐसा फील नहीं होता था। उस वक़्त ऐसा लगता था कि ईश्वर ने हमें अबैंडन कर दिया है। उसके बाद बहुत मुश्किलों से, क्योंकि माता पिता के बीच में ही एक अच्छा रिश्ता नहीं था, तो वो बच्चों की लाइफ में वो ब्लेसिंग्स तो रुकावट बनती ही है। तो हमारे लिए भी हुई और अभी भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ सॉल्व हो गया है, लेकिन परमेश्वर फिर भी ख्याल रखते हैं। अब फिर मेरी शादी हुई, वो भी बहुत मुश्किलों से। उसके बाद मुझे लगा मेरा जीवन अब तो सेट हो जाएगा, लेकिन एक ऐसी खबर ने बहुत अर्ली ऑन ही, शादी की शुरुआत में ही ऐसी खबर आई कि डॉक्टरों ने कहा कि मैं माँ नहीं बन सकती, अपने शरीर से नहीं बन सकती। हाँ, आप गोद ले सकते हो, आप डोनर एग ले सकते हो, बट आप नहीं माँ बन सकती। और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया और उस वक़्त मैं बहुत टूट गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों, पर फिर भी मैंने कहा परमेश्वर जो भी स्थिति है तुझे धन्यवाद। उस वक़्त मुझे ईश्वर का इतना ज्ञान नहीं था। बाइबल भी कहता है माई पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, और वही मेरे साथ था। और बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कम से कम तो 7-8 डॉक्टर्स को भी दिखाया, और डॉक्टरों ने कहा नहीं, अभी पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास एक ही चारा है डोनर एग्स का। बट बाइबल कहता है कि जिसको मैंने जोड़ा है उसको कोई अलग ना करे। तो मुझे लगा नहीं कि ये ईश्वर कह रहे हैं। और यहाँ तक कि मेरी मदर ने भी एक बार एक नॉर्मल स्टेटमेंट सा दे दिया कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद कोविड आया। वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत गवाहियाँ हैं, पर यही मुझे सबसे बड़ी लग रही है। फिर कोविड आया और कोविड के समय लोगों के लिए बहुत बुरा समय था, लेकिन मेरे लिए कोविड का समय मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा समय था। मुझे एक ऐसा समय मिला जब दुनिया थम गई और मैं और मेरे ईश्वर रह गए। जब मैं थक हार गई हर तरीके से, तो मैंने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर, मेरी लाइफ में बच्चे हो ना हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी प्यार करती हूँ। तेरी इच्छा ही मेरे जीवन में पूरी हो। फिर मैंने पवित्र आत्मा से घंटों प्रेयर करती थी। उसके बाद लॉर्ड तो मेरे नज़दीक थे ही, लेकिन मैं उनको देख नहीं पा रही थी, कानों से सुन नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे जीवन में शब्द वर्ड ऑफ गॉड नहीं था। तो मैं धीरे धीरे उसे पढ़ने लगी और मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने कहा आई गिव अप और सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन बच्चे तो मुझे चाहिए थे, वो मेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट थे। फिर प्रार्थना करने लगी। परमेश्वर ने मुझे इंस्पायर किया कि तुम फास्ट रखो 9 फ्राइडेज़,
और मदर मैरी की नोवेना करो, 9 फ्राइडेज़ आप फास्ट रखो। और मैं वैसे फास्ट नहीं रख पाती हूँ, लेकिन मैंने रखा। और उसके बाद मैं प्रार्थना करने लगी, और कभी कभी और फिर ईश्वर ने मुझे गिफ्ट ऑफ टंग्स भी दिए, और मैं उस गिफ्ट टंग्स में ही 2 घंटे 3 घंटे बोलती रहती थी, प्रार्थना करती थी। बहुत समय मिलने लगा मुझे। उसके बाद मेरी 5th वेडिंग एनिवर्सरी 12 जून को आई, और उसी दिन मेरा महीना भी आया। मैं बहुत उदास हो गई, मैं अपने हस्बैंड के लिए भी उदास हो गई। मैंने कहा परमेश्वर, 5वां महीना, 5 साल हो गए, आज हमारा एनिवर्सरी है और आज भी हम खाली हैं, और मैं तुझसे प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे विश्वास है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने सरेंडर किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रार्थना किया। फिर उसके बाद इसी दौरान ईश्वर ने मुझे सडनली, मैं कभी पेंटिंग नहीं कर सकती थी, लेकिन ईश्वर ने मुझे पेंटिंग करने का गिफ्ट दिया, और मैं प्रोफेटिक पेंटिंग्स करने लगी जो दूसरों को भी टच करता था। और उसके बाद मैंने एक पेंटिंग बनाई, वो तो मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन वो पेंटिंग इस तरह से थी कि गुफा के अंदर जो जीसस जिस गुफा में बरीड थे, उस गुफा के अंदर से बाहर की तरफ का पेंटिंग है। उस पेंटिंग में गर्भवती स्त्री गेट पे खड़ी है, और पीछे क्रूस, 3 क्रूस बने हुए, बीच में जीसस वाला और वो दोनों, और ऐसा प्रोफेटिक पेंटिंग मैंने बनाया। और उसके बाद तीसरा ही फास्ट किया था मैंने, तब 1 महीना, एग्जैक्टली 1 मंथ, 12 जुलाई, सडनली मुझे याद आया कि 30 डेज़ तो हो गए हैं और मेरे पीरियड्स नहीं आए, इसका मतलब आने वाले होंगे। मैंने उसी वक्त शैतान को बोला कि ये सच नहीं है, और मैंने एक पेंटिंग और बनाई। उस पेंटिंग में जीसस और 3 बेबीज़, जीसस ने 3 बेबीज़ ले रखे थे, और वो रात के 8 बजे के करीब मैं बैठी बनाने के लिए उसको, और बन भी जाता था, पता नहीं कैसे बन गया। फिर मैं खाना बनाने लगी, और जैसे ही मैं खाना बना रही थी, तब होली स्पिरिट मुझसे बोलने लगे। बोलते तो पहले भी थे, पर मैं सुन पाने लग गई थी। उन्होंने क्लियरली मेरे कान में एक आवाज़ आई और कहा कि अगर विश्वास है तो टेस्ट करो। और तब तक कोई सिम्टम नहीं थे, आइदर मंथली सिम्टम्स और प्रेगनेंसी सिम्टम्स, देयर वाज नथिंग। फिर उसके बाद मैंने 2 विश्वास के सहारे 5 वो टेस्ट ले रखे थे, उसको मैं उसमें से मैंने एक निकाला, लेकिन तब भी मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं थोड़ी घबराई हुई थी। मैंने कहा प्रभु, मैं आज नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर देना, मैं कल करूँगी। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, और उसके बाद अगले दिन 6 बजे मैं उठी और 6 बजे मैंने टेस्ट किया, और जब मैंने टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव था इन 5 years। और मैं एक बात बताना भूल गई थी कि जब मैं प्रार्थना कर रही थी बच्चों के लिए, तब वो ड्यूरिंग द फास्ट ईश्वर ने मुझे आइज़ाया 54 दिया, लिसन ओ बैरन वुमन, shout with, sing and shout with joy, for the children of desolate women are many, are more than the ones of the chosen woman। और मैंने पहली बार ये वर्ड पढ़ा था, और वो मेरे को बिल्कुल एक एरो की तरह चुभा, एंड इट स्पोक टू मी डायरेक्टली। उसके बाद जब मैंने टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया, आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि वो मेरे लिए नेचुरल था। मुझे लग रहा था ये तो है, ईश्वर ने कहा है। आज मेरा बेटा 3 साल का है, और मैं इस डिवाइन रिट्रीट सेंटर में जब मेरी शादी हुई थी तभी मैं आना चाहती थी ईश्वर, पर सर्कमस्टेंसेस और मेरे हस्बैंड और सर्कमस्टेंसेस मुझे प्रिवेंट कर रहे थे। इस बार जब मैंने सजेस्ट किया तो मेरे हस्बैंड भी खुले मन से आए मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करने, मेरे लिए और आने वाले बच्चों के लिए। सो मैं आज अपनी टेस्टिमनी दे रही हूँ, यही मेरी गवाही है। ईश्वर को धन्यवाद। Hallelujah, 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 hallelujah.
हालेलुया। कितना अच्छा है कि हम प्रभु यीशु के सामने आराधना कर रहे हैं। हमने प्रभु यीशु एक साथ प्रभु यीशु की स्तुति की, वचन सुने, और अब यह समय है कि हम उसकी आराधना करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सिर्फ अकेले नहीं हैं, स्वर्गदूत हमारे साथ है जब हम प्रभु यीशु की आराधना करते हैं। एक साथ हमारे आवाज स्वर्ग तक पहुंचते हैं। शांति प्रदान करने वाला प्रभु यीशु, शांति दाता प्रभु यीशु। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शांति दाता प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु ने बड़े दावे से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ देता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, बिरू मत बनो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम उस शांतिदाता के सामने हैं और यही विनंती करता हूं सबसे कि आपके जीवन में जो भी अशांति का कारण है, प्रभु यीशु के चरणों में आप समर्पण करें। जो भी अशांति का कारण है, प्रभु यीशु के चरणों में आप समर्पण करें। वो क्या है जिसके कारण आप इतने अशांत हैं? क्या सेहत ठीक नहीं है? क्या आर्थिक समस्या है? रिश्तों में दरार आए हैं? क्या आप अपने बच्चों को लेकर चिंतित है? अपने नौकरी को लेकर चिंतित है? क्या आप किसी पाप के जाल में फंस गए हैं जिसके कारण आप बाहर नहीं निकल पाते? जो कुछ भी हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम शांतिदाता के सामने हैं। आपके जीवन में जो भी कारण हो अशांति का, उस कारण को हमारे प्रभु यीशु के चरणों के नजदीक समर्पण करना है। आराधना का समय समर्पण का समय भी होता है। आराधना का समय हमारे प्रार्थना और याचनाओं को प्रभु यीशु के चरणों में रखने का समय होता है। हम प्रार्थना करते हैं, अपने याचना चढ़ाते हैं विश्वास में। प्रभु यीशु कहते हैं, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है कि कई सारे रात आप ठीक से नहीं सोए। आपको विश्वास करना है कि इस आराधना के समय आपका छुटकारा का समय है। इस आराधना का समय स्वर्ग खुल रहा है और आपके जीवन, आपके परिवार में कई सारे आशीष बरसने वाले हैं। जैसा आप विश्वास करते हो, आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होगा। आप जो विश्वास नहीं करते, आपके साथ वो नहीं होगा। आप जो विश्वास करते हो, आपके साथ वही ही होगा। हमें ये आराधना का समय में हमारे विश्वास को ऊपर उठाना है। साधारण विश्वास नहीं, असाधारण विश्वास। हमें यह विश्वास करना है कि अगर प्रभु यीशु ने दावा किया है, अगर प्रभु यीशु ने वादा किया है कि मैं तुम्हें शांति छोड़ दूंगा, तो प्रभु यीशु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में शांति लाएंगे जरूर। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब शांति दाता के सामने हैं।
हो सकता है कि कोई कारणवश आप इतना निराश हो चुके हैं कि आपको लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम आगे हमारे तकलीफों को देखते हैं, वो तकलीफ पहाड़ जैसा बन जाता है, लेकिन हमारे आगे जब हम प्रभु यीशु को देखेंगे, हमारे तकलीफ जो है राई के दाने के समान बन जाएंगे। शांतिदाता प्रभु यीशु हमारे जीवन में सारे अशांति को मिटाने वाला प्रभु यीशु के सामने हम हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये समय है जब आप अपने सारे प्रार्थना और याचना प्रभु यीशु के चरणों के सामने रखेंगे और आपको विश्वास करना है कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु ने आपका प्रार्थना सुन लिया है। ये विश्वास है और आपको प्रभु यीशु को धन्यवाद देना है कि प्रभु यीशु, आपने हमारे प्रार्थना सुन ली। जो हमारे मन में, हृदय में अशांति थी, आपने वो सब कुछ निकाल दिया है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शांति दिलाने वाला एकमात्र प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देंगे। हम आराधना करते हैं कि वो हमारे दिलों में शांति पुनर्स्थापन किया है। पहले जो घबराहट, जो हलचल, जो अशांति थी, उसके जगह में प्रभु यीशु ने शांति हमारे जीवन में लौटाया है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति के राजा प्रभु यीशु को हम धन्यवाद दें। शांति के राजा प्रभु यीशु की हम आराधना करें। और कोई नहीं है जो दावे के साथ कह सकता है कि मैं तुम्हें शांति छोड़ देता हूं। हो सकता है कि आप किसी पाप में फंसे हुए हो और उस पाप के कारण आप अशांत हो, मन में अशांति है। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे गलती किया है, कोई गलत रास्ते में चल रहे हो जिसके कारण मन में अशांति है और प्रभु यीशु आपसे कह रहा है, उस गलत रास्ते को छोड़ दो, उस गलत विचार को छोड़ दो। अगर किसी को क्षमा करना है तो क्षमा कर दो, अगर किसी का मदद करना है तो मदद कर दो, अगर कोई गलत रिश्ते में है तो उस रिश्ते से बाहर निकल आओ। आज के दिन हम कृपा मांगेंगे इस आराधना के समय कि अगर हम किसी पाप में फंसे हैं, पाप के जाल में फंसे हैं, तो प्रभु यीशु की कृपा द्वारा हम उस पाप के जाल से बाहर निकल। आज के समय, इस आराधना के समय, आप में से कई सारे लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो शराब, नशीले पदार्थ, मोबाइल, गलत रिश्ते में फंसे हुए हैं। पूरे विश्वास के साथ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना। माँ बाप है, आप अशांत है अपने बच्चों के बारे में सोचकर, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर। यह समय है कि पूरे विश्वास से हम प्रभु यीशु के चरणों में अपने बच्चों को समर्पण करें। किसी व्यक्ति को लेकर अगर आप अशांत है तो उस व्यक्ति को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना। आज इसी समय आपका पति हो सकता है, पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके मित्र, उन्हें प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना। आज इस आराधना के समय छुटकारा का समय भी है, चंगाई का समय है और आप प्रभु यीशु के शांति को जरूर अनुभव करोगे। जब आप देखोगे कि प्रभु यीशु आपके पति या पत्नी को स्पर्श कर रहा है, जब प्रभु यीशु आपके बच्चों को स्पर्श कर रहा है, जब प्रभु यीशु अपने मित्रों को स्पर्श कर रहा है, जब प्रभु यीशु आपके सेहत को स्पर्श कर रहा है, जब प्रभु यीशु आपके आर्थिक परिस्थिति पर स्पर्श कर रहा है, तो शांति हम जरूर अनुभव करेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शांतिदाता प्रभु यीशु की हम आराधना करें, स्तुति करें, अपने मन ही मन प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। आपको कुछ भी नहीं छुपाना,
सुकती ग्रंथ अध्याय 28 और वचन 13 में लिखा है, जो अपने पापों को छुपाता है वो उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो अपने पापों को प्रकट करता है और उसे छोड़ देने का निर्णय लेता है, उस पर दया की जाएगी। सबसे बड़ा अशांति का कारण है पाप में रहना। सबसे बड़ा अशांति का कारण है गलत सोच, गलत विचार। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु आपसे कह रहा है, अपने जीवन को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना, मेरे चरणों में समर्पण करना, ऐसे प्रभु यीशु कह रहा है। पाप के जाल में आप में से कई सारे लोग फंसे हैं। आपके बच्चे भी फंसे हो सकते हैं, आपके मित्र भी फंसे हो सकते हैं। आकर प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना। वो सिर्फ शांतिदाता नहीं है, हमारे उद्धारकर्ता भी है, हमारे रक्षक भी है। और याद रखना, हमारे प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर आपको चंगाई चाहिए, अपने बीमारी को समर्पण करना। नौकरी चाहिए, आर्थिक समस्या में सुधार चाहिए, रिश्तों में सुधार चाहिए, घर में अशांति है, आपको लगता है कि दुष्ट आत्मा का प्रभाव आप पर है या आपके परिवार पर है, जो कुछ भी हो, प्रभु यीशु के चरणों में ये जो आराधना का समय है, इस समय आपको समर्पण करना है और आपको विश्वास करना है कि आपके यीशु के लिए, हमारे यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जो आपके मन में आप विश्वास करते हैं वो हाँ है, हाँ है, हाँ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितना अच्छा है प्रभु यीशु के सामने अपने घुटनों को टेकना। कितना अच्छा है कि परिवार समेत प्रभु यीशु के सामने हम बैठ रहे हैं। और विश्वास करता हूं कि आप प्रभु यीशु के हाथों से ढेर सारे आशीष पाए हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान आप ढेर सारे आशीष पाए हैं। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु के आशीर्वाद को स्वीकार करें। अगर आप बैठे हो तो घुटनों पर जाए और प्रभु यीशु के जो अंतिम आशीष है, आशीर्वाद है, उसे स्वीकार करें। और मन ही मन प्रभु यीशु को धन्यवाद देना कि जो शांति आज तक आप अनुभव नहीं कर रहे थे, प्रभु यीशु ने उस शांति को लौटाया। हालेलुया, 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 हालेलुया,